ओम शांति। आज 18 जनवरी 2021 है और आज हम अपने पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर ये स्पिरिचुअल पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं वो परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग का मालिक हमें बनाने वाला है, वही बाबा आकर हमको पढ़ाता है। यह है ईश्वरीय परिवार। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहा है। ज्ञान, सुख, प्यार का सागर वो शिव बाबा जो सुबह का साईं है, बेहद का बाप है, वो इस समय हमें ईश्वरीय मत दे रहा है। इस समय हमें ईश्वरीय गोद मिली है माता पिता की, जिसमें हम अपनी पालना करते हैं। ये ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय संतान रूपी जीवन है। इस समय हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। बाप सभी बच्चों से प्यार करता है। वही भोली भोली कन्याओं को देख उन पर ज्ञान का कलश रखता है, क्योंकि वो पवित्र होती हैं, सच्ची होते हैं। ऐसा बाबा हमें पढ़ाता है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी को कहा जाता है महावीर बनो। देह सहित देह के संबंधों को भूल, बस मीठे बच्चे मुझे याद करो। बच्चों को बहुत बहुत बाप समान मीठा बनना है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है। गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा स्वयं को और दूसरों को दुखी करता है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट रखना है। इस देह से टू मच मोह नहीं करना है। बस अपनी सर्व शक्तियों पर अटेंशन देना है, क्योंकि कभी प्रकृति, कभी गवर्नमेंट के लॉ, कभी व्यवहार की कमी का अटेंशन, कभी लौकिक स्नेह और फ्रीडम होने के कारण भी जो खुशी है वो अल्पकाल की होती है और फिर टेंशन देती है। तो चारों ओर टेंशन में भी हम कैसे रहते हैं, ये बाबा हमें सिखाते हैं। समय कैसा भी हो, लेकिन हम रेगुलर स्टूडेंट स्वयं पर सदैव अटेंशन रखें। आत्मा एकदम हर परिस्थिति में शांत रहे। संकल्प का, स्वप्न का भी एक भी हम पर असर न पड़े। बस एक दिलाराम बाप ही याद आए, और यही सच्ची तपस्या है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी सिर्फ वो एक दिलाराम बाप याद आए और कुछ भी नहीं। हम इस समय उस बाप को याद कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी उसे एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है। हमें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। बस बाप को याद करना है, घर को याद करना है, टावर ऑफ साइलेंस को और टावर ऑफ सुख को याद करना है। चलते फिरते अपने को आत्मा समझ शांति धाम, सुख धाम को याद करना है।
याद से हम महावीर बनते हैं, बहुत बहुत महावीर, सुप्रीम बनते हैं। सवेरे सवेरे उठ बस बाप को याद करना है, मीठी मीठी बातें करनी है। इस योग से आयु बढ़ती है, योग से कल्याण होता है। इस योग का स्नान करना है। ये पढ़ाई तब तक है जब तक हम दैवी राजधानी स्थापित ना कर लें। बाप से प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई, तो अब उस प्रतिज्ञा को निभाना है कि ज्ञान पढ़ाई है, ज्ञान से श्रृंगार करते हैं बाबा, जिससे हम महाराजा और महारानी बनते हैं। सहनशीलता का गुण हमें धारण करना है। सबसे अच्छा गुण है सहनशीलता। हम ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते हैं, योगयुक्त बनते हैं, तो योगयुक्त युक्त युक्त स्थिति में स्थित रहना है, बहुत बहुत योग युक्त बनना है और इसी स्थिति में स्थित रहना है। संकल्प से भी, वाणी से भी, कर्म से भी हमें बहुत बहुत युक्त युक्त बनना है। हमें अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देनी है। स्नेह जहाँ होता है, बाबा कहते हैं वहाँ सर्व कमजोरियों का एकदम कुर्बान कर देते हैं। तो इस तरह के हम समर्थी स्वरूप भव का वरदान ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह की निशानी है कुर्बानी। इससे मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो जो स्नेह है उसकी निशानी है कुर्बानी। जहाँ स्नेह होता है वहाँ हम कुर्बान जाते हैं। तो स्नेह की निशानी है कुर्बानी, और फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। समर्थ स्वरूप में हम अपने आप को देखते हैं। फिर सर्व कमजोरियों को हम मजबूरी की तरह से नहीं, बल्कि दिल से कुर्बान करते हैं। सत्य बाप के पास सत्य स्वीकार होता है। बाप के स्नेह के हम गीत नहीं गाते, बल्कि स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप में हमें बनना है, जो सब आपके गीत गाएं। तो हमें बाप समान बनना है, उस अव्यक्त स्थिति स्वरूप में बनना है, और उसके लिए हमें समर्थी बनना है, बहुत बहुत समर्थी, जो स्नेह में अपनी सारी कमजोरियों को कुर्बान कर देता है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास इस रूहानी यात्रा में। देखें स्वयं को कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, अपनी इस रूहानी यात्रा पर हूं, जहां वो मेरा दिलाराम मुझे बहुत बहुत प्यार से पालना दे रहा है। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर मुझे दिख रहा है। मैं टावर ऑफ साइलेंस को देख रहा हूं, इस साइलेंस को महसूस कर रहा हूं। टावर ऑफ सुख को देख रहा हूं। जहां मुझे जाना है वैसा मुझे बनना है। मैं अपने अंदर की कमी कमजोरियों को स्वाहा कर रहा हूं, एकदम स्नेही होकर कुर्बान जा रहा हूं अपने बाबा पर, बहुत बहुत कुर्बान जा रहा हूं। स्नेही होकर मैं
अपनी सारी की सारी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर रहा हूँ और बाप समान बन रहा हूँ। बस एक उसे याद कर रहा हूँ और देह के कोई संबंधी याद नहीं आ रहे हैं। मैं स्वप्न में भी, संकल्पों में भी सिर्फ एक दिलाराम बाप है जिसके साथ मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। ऐसे दिलाराम के साथ मैं योग युक्त हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। उससे मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, उसके जैसा बन रहा हूँ, एकदम योग युक्त, एकदम दिलाराम की तरह। संकल्पों में, स्वप्न में भी बस वो ही दिख रहा है। कमी कमजोरियां सब स्वाहा हो गई हैं और सभी अब हमारे गीत गा रहे हैं और अब हम सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।